Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। Okay, please forgive Deepina if she gets some words off because I've not sent a message to her as yet. we've got, what do you say? We've got a pact that whenever anyone is preaching, the word has to be sent at least the previous evening to the translator. और माफ़ करना अगर दीपिना ने कुछ शब्द गलत उसका अनुवाद किया, क्योंकि एरन ने लेट रात को उसे वचन भेजा है। So, और sorry ऐसा about होता है कि ज़्यादा करके जो अनुवादक है उसे एक दिन पहले संदेश भेजना चाहिए ताकि वो तैयारी करे। So if she nails it, it's because she's brilliant at what she does. If she doesn't, it's Franco's fault. Okay. अगर वो अच्छा करेगी तो वो उत्तम है, इसलिए उसने किया, नहीं तो फ्रैंको की गलती है। Okay. Okay. Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। It's my privilege to share with you this morning. और ये मेरे लिए विशेष बात है कि आज मैं आपसे संदेश बांट रहा I हूँ। think the previous 2 Sundays have been fantastic when it comes to the word. और गए 2 रविवार बहुत ही उत्तम रहे अगर वचन की बात करें तो। I think didn't Franco share beautifully from Philippines? और क्या फ्रैंको ने बहुत खूबसूरती से नहीं बांटा फिलिपियों की किताब से। This you can't put on me. इसमें एरल की गलती नहीं थी। And yeah, I think it's very tough to follow that what और- Franco did over 2 weeks. और जो 2 हफ्तों से फ्रैंको ने किया उसके पीछे चलना बहुत ही कठिन है, But the grace of God will pull me through. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरी मदद करेगा। Okay, I've got a bad voice, I've got a slight cold, so please again excuse me for that. और मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझे थोड़ी सर्दी भी है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। Okay, but today we'll look at Philippians 1 verse 12 to 18. लेकिन आज हम देख रहे हैं फिलिपियों की किताब 1 अध्याय वचन 12 से 18। Okay, so it will be showing in English and Deepina will read it in Hindi. तो अंग्रेजी में आपको दिखाएंगे और दीपिना उसे हिंदी में पढ़ेगी। Okay, go for it. फिलिपियों का 1 अध्याय वचन 12 से 18। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनने का और भी हियाव करते हैं। वचन 15। कितने तो ढाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितनी भली मनसा से। वचन 16। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करता हूँ, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह का कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरे कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। वचन 18। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। Okay, let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this day. I pray as we, Lord, go through your word, Lord, that we'll be encouraged, Lord, that we'll be challenged, and that we'll be changed, Lord. And, Lord, your will for our lives, Lord, and for this church will come through, Lord. I pray as we listen to this word, Lord, that you will keep our eyes open to see, our ears open to hear, our minds open to understand, and our hearts open to receive what you've got for us this morning. Thank you, Lord Jesus. Okay. Paul starts verse 12 by giving an update about himself. और पौलुस 12वें वचन में शुरुआत करता है अपने बारे में बताते हुए। Okay, so we know that Paul was in prison in Rome तो हम जानते हैं कि पौलुस कैद में था रोम में, while he was writing this letter. जब वह ये खत लिख रहा था। Okay, this letter was probably written towards the end of his sentence in Rome. और उसका जो कैद का समय था उसके अंत में उसने ये खत लिखा। Okay, as we read what is written in Philippians and his introductions in tandem with Acts and some of the other gospels, we realize that Paul probably knew, he had this feeling that maybe my time on this planet is up.
और अगर हम फिलिपियों की किताब के सुसमाचार को पढ़ते हैं, प्रेरित के अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि शायद पौलुस जानता था कि पृथ्वी पर उसके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है। Okay, why was Paul in prison? पौलुस कैद में क्यों था? Okay, he was in prison for preaching the gospel. और वो कैद में था क्योंकि वह सुसमाचार बांट रहा था। Okay, but Paul wasn't surprised about this लेकिन पौलुस इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था, because he knew he was going to suffer for the gospel. क्योंकि वो जानता था कि सुसमाचार के वजह से उसे पीड़ा सहनी Right पड़ेगी। from the day he was saved, he knew that the road ahead, if he follows Jesus Christ, is going to be lined with pain and suffering and imprisonment. और जिस दिन से उसका उद्धार हुआ, वो जानता था उसके आगे का रास्ता कठिन है और उसमें दर्द होगा और उसमें कैद भी होगी। What if when you and I were given the gospel, क्या अगर आपको और मुझे सुसमाचार दिया जाता, someone told us this? अगर कोई हमसे ये कहता, Listen, Jesus is God. देखो यीशु परमेश्वर है He came down as man. और वो मनुष्य बनकर पृथ्वी He पर died आया, on the cross for you वो क्रूस पर आपके लिए मर so गया that you can have your relationship restored with God. ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पूर्ण And स्थापित if हो you जाए। believe in Him, you'll have eternal life. और अगर आप उस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। But also, लेकिन there will be a lot of suffering. आपके पास कई दर्द भी होगी, पीड़ा भी होगी, You will most probably go to jail too. और शायद हो सकता है आप कैद भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, Also, there will be pain. और हाँ, दर्द भी होगा। Okay? How many of us would have accepted the gospel? तो हम में से कितने लोग सुसमाचार को स्वीकार करते थे? I want to be very honest. I would have probably thought about it a lot. और शायद मैं नहीं, क्योंकि मैं शायद उसके बारे में बहुत विचार करता था। The gospel that Paul was introduced to, the life of Christianity that he was introduced to, it's a far cry from the candy floss gospel that we share nowadays. और जो सुसमाचार का परिचय पौलुस को मिला था या दिया गया था, वो सुसमाचार से बहुत ही दूर है जो सुसमाचार आजकल हम सुनते हैं। Come to Jesus and your troubles will go away. यीशु के पास आओ और तुम्हारी मुश्किलें चले जाएगी। Come to Jesus and you will be wealthy. It's my personal favorite. और यीशु के पास आओ और तुम श्रीमंत हो जाओगे, ये मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत पसंद Come है। to Jesus and you will be promoted. और यीशु के पास आओ और तुम्हें प्रमोशन मिल It जाएगा। sounds so nice. It sounds so easy. और इतना अच्छा लगता है, आसान लगता है ये I सुनने know में। quite a few people who preach this gospel and have been preached this gospel too. और मुझे कई लोग पता है जो ये सुसमाचार का प्रचार करते हैं और ये सुसमाचार सुनाया भी गया है, But this isn't the gospel. लेकिन ये सुसमाचार नहीं But है। sadly, we've diluted the gospel down to that. और दुख की बात है कि हमने सुसमाचार को दूषित कर दिया है। Okay, we've done it to make the gospel attractive, और हमने ये किया ताकि सुसमाचार आकर्षित दिखाई दे, to make it palatable, और ताकि वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे, to get people to Christ. ताकि लोग यीशु में आ जाए। This is where I think we all make a mistake. और मुझे लगता है यही बात है जहाँ पर हम सभी गलती करते हैं। Okay, the gospel at no point promises any one of us a life of chocolates and roses. और Okay? सुसमाचार ऐसा आसानी का जीवन का हम में से किसी को भी वादा नहीं Yes, करता there है। are good things in store. हाँ, भली बातें रखी जरूर है, But the Bible also says that the gate is narrow. लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जो मार्ग है वो सकरा है And the way is hard. और जो रास्ता है वो कठिन है। That's in Matthew 7. I'm not making it up. और मैं खुद नहीं बना के बोल रहा हूँ, ये मत्ती 7 में लिखा है। The life of a Christian is difficult. और एक मसीह व्यक्ति का जीवन कठिन है। I can see half the church leaving. Okay, but but Ephesians 6 verse 12, it emphasizes that there is a wrestling against principalities and powers and forces of darkness. और एफिसियों के 6 के वचन 12 में लिखा है कि अंधकार की शक्तियों के साथ में एक हमारी कुश्ती होती रहती है, Okay. लड़ाई होती रहती है। Being a Christian means that there will be battles. और एक ईसाई या मसीह होने का अर्थ ये है कि युद्ध होंगे। Okay, there will be times, there will be moments of pain, of sadness. और ऐसा समय होगा जहाँ पर आप संघर्ष करेंगे, आपके पास चुनौतियाँ होगी। Okay, some like Paul, some people like Paul may feel it more than some of us. और कुछ लोग जो पौलुस की तरह है उससे ज्यादा महसूस करेंगे अगर हमारे साथ तुलना की जाए तो। Okay, salvation is a free gift for us.
और उद्धार हमारे लिए एक मुफ्त वरदान है, but it came at a price. लेकिन उसके लिए एक कीमत चुकाई गई है And there is a cost to following the gospel too. और सुसमाचार के पीछे चलने के लिए भी एक कीमत चुकानी पड़ती Okay, है। John 16:33, Romans 5 verse 3 to 5, they highlight what these costs are. और यूहन्ना 16:23 और रोमियो की किताब 5 वचन 3 से 5 में ये सारी बातें वहां पर लिखी गई है। When Paul met with the disciple who was told to go and meet Paul when he encountered God, और पौलुस जब उस शिष्य से मिला जब उसे कहा गया था कि जाकर उससे मिले, okay, he was explicitly told, that disciple was explicitly told that Paul would have to suffer extensively for the gospel and for the sake of the name of Jesus Christ. और उस शिष्य को बताया गया था खास रूप में कि पौलुस को बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी सुसमाचार के खातिर। Okay, that is in Acts 9 verse 16. और वो प्रेरित की किताब 9वें अध्याय वचन 16 में लिखा है। Okay, so Paul was at no point presented, sorry, I've got a lot of names for the gospel that we preach today, but he wasn't presented the vanilla ice cream shake version of the gospel. और वो ऐसा आसान तरीका का सुसमाचार नहीं दिया गया था Okay, पौलुस को, he wasn't promised comfort and wealth. और उसे आराम मिलेगी, बहुत संपत्ति मिलेगी, ऐसा भी वादा नहीं किया गया था। Right at the outset, he was told it's going to be suffering, it's going to be imprisonment. उसे कहा गया था कि कई पीड़ा सहनी पड़ेगी और कैद भी होगी। Does that mean a Christian's life is filled with just doom and gloom? क्या उसका अर्थ ये है कि मसीह लोगों का जीवन बस संघर्षों से और मुसीबतों से भरा है? No. नहीं। Okay, just like it's not all roses and chocolates all the time, it's not all doom and gloom all the time. और जैसे एकदम आसान नहीं होता है, मिठास नहीं होती है, वैसे हमेशा उसमें संघर्ष या मुसीबत भी नहीं होती है। There are good things in store for us too. हमारे लिए भी अच्छी चीजें रखी Even गई though Paul है। had all these things going against him, even though he was in prison, even though he suffered, even though he was beaten up, और जबकि पौलुस को इतना कुछ सहना पड़ा, पीड़ा मिली, कैद में था, उसे मारा गया, he experienced the joy of the Lord. तब भी उसने परमेश्वर के आनंद को महसूस No किया। matter what situation he was in, he experienced the joy of Jesus Christ. चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना था, उसने परमेश्वर के यीशु मसीह के आनंद को महसूस Paul किया। also saw tremendous success in things that he did. और जो कुछ भी वो कहता था, उसमें करता था, उसमें वो कामयाबी भी हासिल करता था। More times than once, he saw the miraculous hand of God. और कई बार उसने देखा कि परमेश्वर का अद्भुत हाथ उसके ऊपर था। He saw the saving hand of God multiple times in his life when people tried to kill him. और कई बार जब लोग उसे मारने की कोशिश करते थे, परमेश्वर का बचाव का वो हाथ भी उसने देखा There था। are plenty of people in the Bible, they've had some great things happen to them, but they've also had bad things happen to them. और कई लोग हैं ऐसे बाइबल में जो महान चीजें उनके साथ में हुई है, लेकिन बुरी चीजें भी उनके साथ हुई। David, King David, whom we all know about, he was chased. He didn't have a home to sleep in for years and years and years. और दाऊद राजा जिनके बारे में हम जानते थे, वो उसके पीछे पढ़े थे लोग, वो भाग रहा था, उसके पास घर नहीं था कई सालों तक रहने के लिए। When he came back as king. लेकिन जब वो लौट के आया, वो राजा के रूप में आया। Joseph was sold as a slave, और यूसुफ को एक दास के रूप में बेच दिया गया and then था, he was put in prison. और फिर उसे कैद में डाल दिया गया। But God brought vindication. लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया He brought prosperity to his life. और उसके जीवन में बढ़ोतरी भी He हुई, became in charge of the land, and he probably became one of the most powerful people on the planet. और वो उस भूमि का अधिकारी हो गया, और एक जैसे कि रहने वाला सबसे अधिकार का व्यक्ति वो था। But there were struggles. लेकिन संघर्ष थे। Okay, there are plenty of examples. The bottom line is that it is not always smooth sailing. और कई ऐसे उदाहरण है बाइबल में, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि उतना आसान नहीं In है। Acts chapter 9 itself, Paul has encountered Jesus Christ. Just a few verses later, you see that the Jews are already trying to kill him. और पौलुस के प्रेरित के 9वें अध्याय में पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, और उसके बाद ही कुछ अध्याय के हम देखते हैं कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। If you read through the book of Acts, you will see that people were just out to kill Paul, to cause him harm.
और अगर हम प्रेरित की किताब को पढ़ते हैं तो लोग बस पौलुस के पीछे पड़े थे ताकि उसे वो चोट पहुंचा सके। Wherever he went in obedience to God, he preached the gospel, but he got into trouble for doing that. और जहाँ कहीं भी वो जाता परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी होकर वो सुसमाचार प्रचार करता था, लेकिन उसके लिए वो मुश्किल में पड़ जाता था। Death threats, prison, beatings, it usually followed him. और मारने की धमकी या कैद में होना, इस तरह की चीजें पौलुस के साथ होती रहती थी। In Acts 23 verse 11, God told Paul that he would need to do what he did in Jerusalem, he would need to do the same thing in Rome. और प्रेरित की किताब 23वें अध्याय वचन 11 में लिखा है कि जो तुमने परमेश्वर पौलुस से कहता है कि जो तुमने यरूशलेम में किया है वही चीज तुम्हें रोम में भी करनी है। Which basically meant he would have to go to Rome, share the gospel and go again to prison. और उसका अर्थ ये था कि उसे फिर से रोम जाना है, सुसमाचार बांटना है और फिर कैद में होना है। Okay? Paul knew wherever he would go, tough times awaited him. और पौलुस जानता था वो जहाँ कहीं भी जाए मुश्किल समय उसके लिए रुका ही है। But did Paul stop? लेकिन क्या पौलुस रुका? No. नहीं, He continued. वो आगे बढ़ता रहा। Okay, he did what he was called to do and what God asked him to do, irrespective of the consequences. और वो करता रहा जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा, चाहे उसके जो कोई भी परिणाम क्यों ना हो। What an amazing man of God, right? कितना अद्भुत व्यक्ति है परमेश्वर का पौलुस। Okay, now let's get real. आइए अब सच्ची बातें देखते हैं। Brothers and sisters, will we continue to share and preach the gospel if the consequences are so drastic? अगर परिणाम इतने खराब हैं तो तब भी क्या हम सुसमाचार बांटते रहेंगे? How many of us are saying yes? हम में से कितने लोग हैं जो हाँ कहेंगे? Don't put your hand up. हाथ ऊपर ना करें। I can already see a few people thinking, which is good. और कुछ लोग विचार कर रहे हैं जो अच्छी बात है। Paul didn't stop sharing the gospel. पौलुस ने सुसमाचार बांटना कभी छोड़ा नहीं। He didn't let prison and constant suffering get in the way of him doing what God had called him to do. और ये कैद में होना या जो पीड़ा आ रही थी वो कभी पौलुस के लिए रुकावट नहीं बनी के सुसमाचार बांटने के लिए। Will you continue to do what God has called you to do if prison and suffering are the consequences of it? क्या आप वो करते रहेंगे जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा यदि उसके परिणाम पीड़ा और कैद में होना हो तो? Now, I wish this was a rhetorical question. और एक प्रश्न पूछूंगा अब। नहीं, I wish I was just asking it for the sake of asking it. और ऐसा काश होता कि बस पूछने के लिए मैं आपसे ये पूछता हूँ। But we are going through some times right now in our country where it's going to be very scary to preach the gospel. लेकिन ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं हमारे देश में जहाँ पर सुसमाचार बांटना बहुत ही भयानक हो सकता है। Forget sharing the gospel. It's going to be very scary to say that you're a Christian. सुसमाचार बांटना तो भूल जाओ, बस ये कहना कि आप मसीह हैं वो भी बहुत भयानक There हो will be सकता some है। there will be some severe consequences for professing our faith. और कुछ बड़े परिणाम हो सकते हैं अगर हम हमारे विश्वास को लोगों को बताएंगे तो। Okay, even the word Christian, if you're associated with the word Christian, people may start to treat you differently and distance themselves with you. अगर आप मसीही ये शब्द भी आपके मुंह से निकालेंगे तो लोग आपसे दूर रहने लगेंगे और बचकर रहेंगे आपसे। Already in the rural areas we are seeing men and women being put in prison, being beaten up because they believe in Jesus Christ. और गांव में तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को मारा जा रहा है, कैद में डाला जा रहा है क्योंकि वो यीशु के पीछे चलते हैं। I think EJ sent me a message on Instagram yesterday about a pastor in Delhi, if I'm not mistaken, who was stripped and beaten. और ईजे ने कल मुझे इंस्टाग्राम पे एक संदेश भेजा, एक पासवान है शायद दिल्ली में है वो, और उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें मारा गया। And he was beaten and he was forced to chant a slogan that he didn't want to chant. और उन्हें मारा गया और उन्हें जबरदस्ती कुछ कहने के लिए कहा गया जो वो नहीं कहना चाहते थे। So, it's happening.
तो ये सारी बातें हो रही है It's going to get even more tougher to profess Jesus. और यीशु की बात करना या यीशु की कबूली करना और भी कठिन होने वाला है It's going to be just difficult believing in Jesus in the coming days. और आने वाले दिनों में यीशु पर विश्वास रखना ही मुश्किल होने वाला है So I'm going to ask you again, will you still continue to believe and profess the gospel in spite of the consequences? तो मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि ऐसे परिणाम होंगे The next तब one. भी क्या आप सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे? That comes in the next section, so I couldn't take it. No, but this is a question we all need to answer. लेकिन ये वो प्रश्न है जो हम सभी को जिसका जवाब देना है Now the thing with Paul is Paul preached to anyone. और पौलुस के साथ ये बात थी कि पौलुस सभी को या किसी को भी प्रचार करता था He even preached to the people who opposed him. और जो लोग उसका विरोध करते थे उन्हें भी वो प्रचार करता था Even those who were in high places. और जो ऊंचे स्थानों में थे वे भी Okay, even the people who held his life and his death in their hands, he preached the gospel. He preached the gospel to them. और जो लोग उसके जीवन के पीछे पड़े होते थे उन्हें भी वो सुसमाचार बांटता था Why? क्यों? Why did Paul do that? पौलुस ने वो क्यों किया? Okay, because he knew that no matter how much power and authority these men carried on earth, their sphere of influence, okay, whatever it might be, God had the final say. क्योंकि वो जानता था कि चाहे ये लोगों के पास पृथ्वी पर कितना भी अधिकार क्यों ना हो, जो अधिकार है, आखिरी अधिकार है, वो परमेश्वर के हाथ में ही है. Amen? There is no law, there is no embargo, there is no punishment that could stop him from sharing the gospel and advancing the kingdom of God. ऐसा कोई नियम नहीं है या कानून नहीं है जो उसे सुसमाचार बांटने से रोक सके या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से रोक सके. Let me tell you something, brothers and sisters. It is not only the case for Paul, it's the case for you and for me. God has the ultimate say in your life and in my life. और भाई और बहनों, ये केवल पौलुस के लिए नहीं लेकिन आपके और मेरे लिए भी ये बात है कि परमेश्वर का आखिरी अधिकार या सिर्फ परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन पर है. Every breath we take is measured by God. और हर एक सांस जो हम लेते हैं परमेश्वर उसे नापता है. This is in Job 12 verse 10 and Isaiah 42 verse 5. और ये अय्यूब की किताब 12वें अध्याय वचन 10 और यशायाह 42 वचन 5 में लिखा है. He knows the very number of hair on our head. और वो हमारे सिर पर कितने बाल हैं वो भी वो जानता है. Luke 12 verse 7. लूका के 12वें अध्याय वचन 7. It may be easy to keep a count of Sunny's hair, but my hair is very difficult to count. आसान होगा सनी के बाल की गिनती रखना, लेकिन मेरे बाल की गिनती रखना बहुत कठिन है. Timothy's to forget it. और तिमिति का तो भूल ही जाओ. But God knows the exact number of hair on our head. Yeah. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके सिर पर कितने बाल है, वो उसकी गिनती वो रखता है. Nothing can happen without the knowing and permission of God. और परमेश्वर के जाने बगैर या उसकी अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता Okay, है. Paul knew that his life was in the hands of the Maker. और पौलुस जानता था कि उसका जीवन रचना करने वाले परमेश्वर के हाथ में है. Okay, and no matter what man tried, no matter what they tried to do, only God would decide whether he continues to live or he dies. और मनुष्य चाहे जो कुछ भी करने की कोशिश करता उसके लिए या उसके प्रति केवल परमेश्वर जानता है कि वो कितना समय पृथ्वी पर जीवन जिएगा. Paul continued to do what he did. Paul continued to share the gospel because he knew that God has the final say. और पौलुस वो करता रहा, वो सुसमाचार बांटता रहा क्योंकि वो जानता था कि आखिरी अधिकार जो है वो परमेश्वर के हाथ में ही है. Paul refused to live in the fear of man. और परमेश्वर के भय में जीने से पौलुस निरादर करता था. He rather chose to live in service of God. लेकिन उसने ये चुनाव किया वो परमेश्वर की सेवा में जीवन जिए. Okay, so brothers and sisters, you and I will have trying times. तो भाई और बहनों, आप और मेरे पास ऐसे मुश्किल समय होंगे. I'm not saying maybe, I'm saying you will. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ शायद होंगे, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास होंगे ही. But let me tell you, God is faithful.
लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Okay, that is 2 Thessalonians 3 verse 3. और वो 2 थिस्सलुनीकियों की किताब दूसरे अध्याय वचन 3 में लिखा है। तीसरे अध्याय वचन 3 में लिखा है, God was faithful to Paul और परमेश्वर पौलुस की और विश्वास योग्य था, and he is faithful to us. और वो हमारे लिए भी विश्वास योग्य है। And God brings good things our way. और परमेश्वर हमारे लिए अच्छी बातें लेकर आता He है, brings us a lot more good than we deserve. और हम जिसके लायक भी नहीं उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें वो हमारे लिए लेकर आता Trust है। me, God has bought me a lot more good than I deserve. और विश्वास करो, परमेश्वर ने मेरे लिए, मैं जिसके लायक नहीं था उससे बहुत अच्छी चीजें लेकर आया है Okay, प्रभु। one of my favorite verses, He also works things out for our good, even when situations are not in our favor. He can work that out for our good. Amen. और जब स्थितियाँ उतनी ठीक भी नहीं होती है, परमेश्वर काम करता है हमारी भलाई के लिए ही। Okay, that's Romans 8:28. और वो रोमियो का 8वां अध्याय वचन 28 में So लिखा this है। God that we serve is a good God. तो जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो भला परमेश्वर है। Now the reason why Paul, so he did what he did, the reason why he continued to do what he did is because he knew he was who he was called by, and he knew why he was called. और पौलुस वो करता रहा जो वो कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि He knew why he was called. वो and who जानता called him. था कि उसे क्यों बुलाहट दी गई है और किसने वो बुलाहट उसे दी है। Do you know why you are called? क्या आप जानते हैं कि आपको बुलाहट क्यों दी गई है? Do we know who called us? क्या आप जानते हैं कि किसने हमें बुलाया? Okay, Franco preached on knowing our identity in Christ. और फ्रैंको ने प्रचार किया कि परमेश्वर में हम हमारी पहचान को जान ले यीशु Okay, so मसीह how में। many of us know our identity in Christ? Who are we in Christ? People know, तो हम right? में से कितने लोग यीशु मसीह में हमारी पहचान को Everyone's जानते scared हैं? to lift their hands on top. You know who you are in Christ? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में आप कौन हैं? Okay, good. Quite a few of us know, right? अच्छी बात है, हम में से कई लोग जानते हैं। You know, you guys are not on video, right? We cannot capture your like this thing. Okay. Okay. So we are the sons of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। Okay. Romans 8:16, Galatians 4:6, Galatians 3 verse 26. रोमियो की किताब 8वां अध्याय वचन 16, गलीतियों की किताब 4वां अध्याय वचन 6 और गलीतियों की किताब 3रा अध्याय वचन 26। Okay. One of the things that you and I are, we are the sons of God. और एक चीज जो आप और मैं हूँ वो ये है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। But do we live like the sons of God? लेकिन क्या हम परमेश्वर की संतान की तरह जीवन जीते हैं? Okay. What do the sons of God do? और परमेश्वर के बेटे बेटियां क्या करते हैं? Matthew 5 verse 9 says that the sons of God are peacemakers. और मत्ती का 5वां अध्याय वचन 9 में लिखा है कि परमेश्वर के संतान शांति बनाए रखने वाले लोग होते हैं। Are you a man or woman of peace? क्या आप ऐसे पुरुष या महिला है जो शांति बनाए रखते Do हैं? you bring peace and calm along with you? क्या आप शांति आपके साथ लेकर चलते हैं? What else is a son of God? और कौन सी बात होती है परमेश्वर के संतान में? Sons of God imitate God. वो परमेश्वर की संतान जो होते हैं वो परमेश्वर की नकल करते हैं। Ephesians 5 verse 1. एफिसियों की किताब 5वें You अध्याय know, we say वचन 1 like में, father, like son. और जैसे हम बोलते हैं जैसे बेटा वैसा, जैसे पिता वैसे उसका बेटा। Are you like your father in heaven? क्या आप आपके स्वर्गीय पिता की तरह है? Do people see glimpses of the heavenly father in you? क्या लोग परमेश्वर की झलक या स्वर्गीय पिता की झलक आप में देखते हैं? Okay, do they see a glimpse of the father in heaven in your words and your deeds? और जो बातें और जो काम आप करते हैं, क्या लोग उसमें स्वर्गीय पिता की झलक को महसूस करते हैं? The problem is not in knowing who we are. और मुश्किल ये नहीं है जानने में कि हम कौन हैं। It's easy to know. जानना बहुत आसान है, The problem is in being who we are. लेकिन हमारे लिए वैसा होने में संघर्ष है या वहाँ पर प्रॉब्लम है। The problem is in being who we are and who God called us to be. और वो होना जो हम हैं और जो परमेश्वर ने हमें होने के लिए बुलाया है। There is this conflict between what I know and who I am. और ये लड़ाई होती रहती है जानने में और जो मैं हूँ उसमें। Knowing is easy,
being is tough. और जानना आसान है लेकिन वैसा होना कठिन है। Trust me, knowing we are called to be imitators of God and being an imitator of God are two very like knowing is very easy. Imitating God is very difficult. और मेरा विश्वास करो, जानना ये बात को कि हमें परमेश्वर की तरह होना है, वो जानना आसान है लेकिन वैसा करना बहुत ही कठिन है। And I speak this out of my own experience. और ये मैं अपने अनुभव से बांट रहा हूँ। Brothers and sisters, we all know that we are called the children of God. We are called the sons and daughters of God. It's time that we live like the sons and daughters of God. और भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, लेकिन अभी वो समय आ गया है कि हम हमारा जीवन परमेश्वर की संतान की तरह जिए। It's when we live like who we know that we are, things will start to change. और जब हम वैसे जिएंगे जैसे जो हम जानते हैं कि जो हम हैं, तब हमारा जीवन बदल जाएगा। Our life, our attitudes, our behaviors, everything will change for good. हमारा जीवन, हमारा रवैया, सब कुछ भलाई के लिए बदल जाएगा। Okay, Paul knew who he was and he lived out who he was. और पौलुस जानता था कि वो कौन है और उसने अपना जीवन भी वो जानते हुए जिया। Okay, if we live like the sons of God, things that are important to us will also change. और अगर हम परमेश्वर की संतान की तरह जिएंगे तो वो चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो भी बदल जाएगी। Okay, like Jesus said, we will want to do the work of the Father. और जैसे यीशु ने कहा कि हम पिता के काम को करना चाहेंगे, We will stop fearing man हम मनुष्य का डर नहीं रखेंगे and will preach the gospel boldly. और सुसमाचार को साहस के साथ प्रचार करेंगे। Okay, we will look at life differently. We'll look at life through the lens of eternity and we'll work towards gospel advance just like Paul did. और हम जीवन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, हम जीवन को सुसमाचार की नज़र से देखेंगे और इस तरह से पौलुस की तरह हमारा जीवन बदल जाएगा। Paul kept preaching the gospel even though he knew he would be put to death. और पौलुस सुसमाचार बांटता रहा जबकि वो जानता भी था कि उसे मार दिया जाएगा। Okay, you know what Paul did? आप जानते हैं पौलुस ने क्या किया? He was on trial. और उसे कैद में रखा गया, Trial. सजा सुनाई गई। On trial. वो कोर्ट में उसकी हाँ, पेशगी हुई। Yeah, he was on trial. पेशगी। He was on trial. You know what he was on trial for? और For अब- preaching the gospel. आप जानते हैं कि उसे क्यों कोर्ट में पेश किया जाता था? इसलिए क्योंकि वो सुसमाचार बांटता था। And then you know what Paul did in the court? और आपको पता है कि पौलुस ने कोर्ट में क्या किया? He preached the gospel. उसने सुसमाचार का प्रचार किया। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? He's in the court. He is on trial. He's supposed to go to prison because he preached the gospel. He's inside the court and in front of people who can send him to prison. He preaches the gospel to them. और आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है क्योंकि वो सुसमाचार बांटता है, और जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, तब भी वो सुसमाचार ही बांट रहा है। It is the stupidest thing anyone can think of doing. और देखा जाए तो ये एक मूर्खता की बात होगी जो कोई ऐसा करेगा। It's beyond my understanding. बस ये मेरे समझ से परे है। Probably his attitude was like, I'm already in jail. What worse can happen to me? Let's share the gospel again. और शायद रवैया पौलुस का ऐसा होगा कि मैं तो पहले से ही जेल हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है, तो यहाँ भी क्यों ना सुसमाचार का प्रचार करूँ। He looked at life, he looked at situations through the lens of the gospel. और उसने जीवन को और स्थितियों को सुसमाचार की नजर से देखा, From the lens of the advancement of the gospel. और सुसमाचार की बढ़ोतरी की नजर से वो देखता You था। see, even in this letter, he is taking away people's attention from the fact that he is in prison. और अगर देखेंगे इस खत में भी वो लोगों का ध्यान उस बात से हटा रहा है कि वो कैद में है, He's saying, forget that I'm in prison, that doesn't matter. और वो कह रहा है भूल जाओ कि मैं कैद में हूँ, वो बात मायने नहीं रखती है। You know what is even better? क्या आप जानते हैं उससे भी भला क्या है? Because I'm in prison, now more people know about Jesus Christ. और क्योंकि मैं कैद में हूँ, अब और भी लोग यीशु मसीह को People in जानते high हैं। places, my prison guards, the judges, the ones attending the hearings, everyone knows why I'm in prison. Everyone knows
I'm in prison because of Jesus Christ. और लोग जो अधिकार में है, जो मेरे साथ कैद में है, जो जज में है, वो सब जज है, वो सभी जानते हैं कि मैं क्यों कैद में डाला गया हूँ, यीशु मसीह के कारण और सुसमाचार के कारण। And now they too know about Jesus Christ. Praise God. और अब वो भी यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु की स्तुति हो। So he's saying, praise God, I'm in prison. और वो कह रहा है प्रभु की स्तुति हो कि मैं कैद में हूँ। Because I'm in prison, the gospel is being preached more. और क्योंकि मैं कैद में हूँ, सुसमाचार का प्रचार और भी अधिक हो रहा है। Paul is rejoicing in this. और पौलुस इस बात में आनंद मना रहा है। He's thanking God for him being in prison, saying that this is causing the gospel to advance. I don't care being in prison as long as the gospel is advancing. और वो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है कि भला है कि मैं कैद में हूँ, क्योंकि इसी कारण सुसमाचार और भी फैल रहा है। Brothers and sisters, if Paul can find such joy and this attitude in such trying circumstances, और भाइयों और बहनों, अगर पौलुस को ऐसी स्थिति में, इतनी मुश्किल कठिन स्थिति में भी आनंद मिल रहा है तो, and if he could be fruitful in that situation, और ऐसी स्थिति में वो फलवंत भी हो रहा है, why can't you and I? तो आप और मैं क्यों नहीं हो सकते? Are any of us in prison? क्या हम में से कोई भी कैद में है? One married man. No, I'm just. Are any of us in prison? क्या हम में से कोई भी It's a कैद में है? question. Are any of us in prison? No. No ये one's एक in prison, प्रश्न right? है। Right? Are any of you under threat? क्या किसी को भी धमकी दी जा रही है? I'm not under threat. Okay? मुझे No कोई one's धमका under नहीं threat. रहा है, Right? कोई नहीं। What is stopping you from preaching the gospel तो of कौन सी Jesus Christ? बात है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने से आपको रोक रही है? Prison couldn't stop Paul. और कैद पौलुस को रोक नहीं सका, Beatings couldn't stop Paul. मार पौलुस को रोक नहीं सकी। What is stopping you and me? आपको और मुझे कौन सी बात रोक रही है? Why are we not advancing the kingdom of Jesus Christ? हम यीशु मसीह के राज्य को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? It's a question. ये एक प्रश्न है, It's something I ask myself. और ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूँ। Is it because we want to go and hide this treasure that our Father has given us in a field? क्या ऐसा है कि हमारे पिता ने जो हमें धन दिया है उसे एक खेत में जाकर हम छिपाना चाहते हैं? Yeah? Or do we want to go and share it and see that it bears fruit many times over? और क्या या ऐसा है कि हम उसे जाकर बांटना चाहते हैं कि वे और भी फल लेकर आए? To bring gospel advance, there needs to be a shift in mentality. और सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हमारा जो विचार है, सोच है, उसे बदलना आवश्यक Paul है। wasn't ashamed of the gospel. पौलुस सुसमाचार से लज्जित नहीं था, He wasn't upset with God. और परमेश्वर से वो गुस्सा भी नहीं था। The gospel hadn't let Paul down. और सुसमाचार ने पौलुस को हार नहीं दी। He wasn't in the prison because of the gospel. और वो सुसमाचार के खातिर कैद में नहीं था, He was in prison to bring glory to God. वो See? कैद में था ताकि वो परमेश्वर को महिमा लेकर आ सके। That's a mentality shift. और इसी तरह से हमारा जो सोचने का या हमारा रवैया है, उसे बदलने की It's जरूरत है। tough, but it's possible. वो कठिन है लेकिन वो मुमकिन है। Paul was human too. और पौलुस भी मनुष्य ही था। If he can, you and I certainly can. अगर वो कर सकता था तो आप और मैं जरूर कर सकते Okay? हैं। If he could do it from prison, why can't you do it from the comfort of our freedom? अगर वो कैद में होकर वो कर सकता था तो हम हमारी आरामदायी स्थितियों में क्यों नहीं कर सकते हैं? Shift in mentality. हमारे रवैये को, हमारे विचार को हमें बदलने की Don't जरूरत look है। at your situation and say, I cannot do this, I can't do this. Despite your situation, say, I'm going to preach the gospel. और Amen? अपनी स्थिति को देखकर ये नहीं कहे कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, लेकिन स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, आप कहे कि हाँ मैं सुसमाचार को फैलाऊंगा। Okay, Paul goes on to say that his imprisonment also made the church be more vocal with the gospel. और पौलुस आगे बढ़कर ये भी कहता है क्योंकि वो कैद में था तो कलीसिया ने भी आवाज उठाई। Okay, the church saw Paul in prison and they became more vocal with the gospel. You must be saying, Errol, how? और क्योंकि पौलुस कैद में था तो कलीसिया भी सुसमाचार का प्रचार करने लगी, और आप कहेंगे एरल कैसे? I know people here, if one of us goes to prison for the gospel, the rest of them will just not share the gospel. और It's मुझे true. पता है हम में से एक अगर जेल में डाला जाएगा सुसमाचार बांटने के लिए तो बाकी सब कहेंगे नहीं मैं चुप रहूंगा। But ये again, सच है।
This was something different that was happening there. लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो कुछ अलग है। They saw Paul in prison. उन्होंने देखा कि पौलुस कैद में है They saw the joy he had. और देखा जो आनंद पौलुस के पास है They saw the things that were happening. और देखा जो चीजें हो रही है And instead of scaring them, they became even more bold और to share the डरने की gospel. बजाय वो और भी धाड़सीय हो गए और सुसमाचार बांटने लगे। You know, it is human tendency. Now, sometimes you feel something is tough. और ये मनुष्य का स्वभाव है ना कि कभी कभी लगता है ये बहुत कठिन है, But then you see your friend or you see someone doing the same thing. और जब आप लेकिन देखते हैं कि आपका दोस्त या कोई और वही चीज करता है You're like, hey, he did it. Let me also try. I'm also going to attempt to do it. और आप कहते हैं अरे उसने किया तो मैं भी वो कर सकता हूँ, जरूर मैं कोशिश करूंगा और करूंगा। And then you do it and you realize, अरे, even I can do it. और आप वो करते हैं और फिर आपको समझ आता है अरे ये तो मैंने भी कर लिया। This is not as tough as it seems. और जैसे लगा था मैंने सोचा था उतना कठिन नहीं है ये। It's the same thing at work here. और वही चीज यहाँ भी हुई है। The church, seeing Paul share the gospel, got all the more gung-ho. They got excited to share the gospel और themselves. जब कलीसिया ने देखा कि पौलुस कैद में भी सुसमाचार बांट रहा है तो वो उत्साहित हो गए और सुसमाचार बांटने लगे। Seeing Paul's example, the church followed suit. और जब पौलुस का उदाहरण कलीसिया ने देखा तो उसके पीछे वो चलने लगे। Okay? They realized everyone can share the gospel. और उन्हें ये एहसास हो गया कि हर कोई सुसमाचार बांट सकता है। Brothers and sisters, you and I don't need to be eloquent to share the gospel. और हमें सक्षम होने की जरूरत नहीं है सुसमाचार बांटने के लिए। Okay, you don't need to be a super pastor or a super speaker to share the gospel. आपको एक बड़ा पासवान या बड़ा भाषण देने वाले की होने की जरूरत नहीं है You need सुसमाचार one बांटने little के लिए। thing. आपको एक ही छोटी सी चीज की जरूरत है, Faith. विश्वास। Faith. विश्वास। You need to just take the first step. और आपको बस पहला कदम उठाना है। And you need to also realize that it's not about you. और आपको ये भी समझना है कि ये आपको लेकर नहीं है, Okay, it's not about how well you say it. या आप कितना अच्छे से बोल पाएंगे It's not उसके about the बारे में भी fancy नहीं है, words. और कितने अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसके It's बारे not में about भी how नहीं you है, look. या आप कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में भी नहीं। It is the Holy Spirit who does the work as you speak. और पवित्र Okay. आत्मा है जो काम करता है जब आप बातें करते हैं, It's not about you. वो आपके बारे में नहीं है। Okay, Franco has told me I have 5 minutes. और फ्रैंको ने मुझे बताया कि मेरे पास 5 मिनट है। Just now you whispered. And you're so smart, he did it while Deepina was speaking so that I heard him, you know. फ्रैंको अभी अभी फुसफुसाए और जब मैं बोल रही थी तब उन्होंने कहा। Even Sweeten didn't hear him, but I did. स्वीटन ने नहीं सुना लेकिन एरल ने सुन लिया, इतना धीमे से बोले वो। Okay. God saves people, not you and me. परमेश्वर लोगों को बचाता है, आप और मैं नहीं बचाते। We are justified by faith in Christ Jesus. और यीशु विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हमारा उद्धार हुआ है। Okay. And if you see, there's a very strange verse, just a couple of verses later, where Paul even rejoices though people are sharing the gospel for the wrong reasons. और आगे के वचनों में एक अजीब सी बात है कि पौलुस तब भी आनंद उठा रहा है जब लोग गलत वजह के कारण सुसमाचार दे रहे हैं। He's like, I know they are doing it, you know, to get attention to themselves. और वो कहता है मुझे पता है अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए वो ये कर रहे हैं, Probably they are doing it for the money. और शायद पैसों के लिए कर रहे हैं, Probably they are doing it for fame. या प्रसिद्ध होने के लिए वो कर रहे हैं। Some people are doing it just to tick me off. और कुछ लोग तो बस मुझे हटाने के लिए कर रहे हैं, But I don't care because the gospel is being preached. लेकिन मुझे पड़ी नहीं है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। Paul truly believed what he wrote in Romans 1 verse 16, that the gospel is the power of God. Amen. और जो बात रोमियो के अध्याय में लिखी है पौलुस उस पर खरा विश्वास करता था कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, Okay, the gospel is our solution. और सुसमाचार हमारा उपाय है। Jesus can make things right. और यीशु चीजों को सही सही कर सकता है। He knew that the only hope, you and I know that the only hope is the gospel. और वो
जानता था कि आपके लिए और मेरे लिए एक ही आशा है और वो है सुसमाचार। Colossians 1 verse 27 says, Jesus in us is the hope for the nations. और कोलोसियों की किताब पहले अध्याय में लिखा है जो यीशु हमारे अंदर है वो राष्ट्रों के लिए आशा Matthew है। 12 verse 21 says, in his name, that is in the name of Jesus, there is hope. और मत्ती के 12वें अध्याय में लिखा है कि यीशु के नाम में आशा है। Let me tell you something, brothers and sisters. Whoever you are, if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you carry His light and you carry the hope of Jesus Christ in you. और Amen. भाई और बहनों मैं आपको बताओ अगर यीशु को आपने अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप अपने अंदर वो रोशनी वो आशा लेकर चलते हैं। Okay, you want to see situations change, preach the gospel. अगर आप देखना चाहते हैं कि स्थितियां बदल जाए तो सुसमाचार का You want to प्रचार see करो। yourself change, preach the gospel. अगर आप देखना चाहते हैं कि आप स्वयं बदल जाए तो सुसमाचार का प्रचार कीजिए। Okay, lastly, what are the आखिरी बात। benefits of sharing the gospel? सुसमाचार को बांटने के क्या फायदे हैं ये आखिरी बात। It brings joy. वो आनंद लेकर आता है Okay, it encourages people. और लोगों को प्रोत्साहन देता है It can change people and situations and things. और वो लोगों को और स्थितियों को बदल सकता है। But the most important, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज the only thing that matters, एक ही चीज जो मायने रखती है, sharing the gospel makes Jesus known. सुसमाचार बांटने से यीशु को लोग जान लेते हैं। Have you been advancing the gospel? क्या आप सुसमाचार को फैला रहे हैं? If the answer is no, अगर उत्तर उसका ना है kneel down. No, I'm kidding. तो घुटने पे आइए। नहीं the नहीं ऐसा answer मत is no, कीजिए। अगर नहीं है उसका उत्तर Can you and I start today? तो क्या आप और मैं आज उसकी शुरुआत कर सकते हैं? Can you pray to God to turn whatever situation you may be in? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि आप जिस किसी स्थिति में हो परमेश्वर उसे बदल देगा? No, 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 no. Can you pray to God to turn whatever situation you're in, whether good or bad, as an opportunity to preach the gospel? चाहे आप जो कोई भी स्थिति में हो अच्छी या बुरी, परमेश्वर उसे एक मौके में बदल देगा कि आप सुसमाचार को बांटे। Okay, I'm just going to repeat that. Can you pray to God to turn whatever situation that you're in, whether good or bad, to turn it into a situation where you can share the gospel of Jesus Christ? और चाहे आप जो कोई भी स्थिति में हो भली या बुरी, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो उस स्थिति को एक मौके में बदल देगा कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। Okay, can you try and make sure or try and live a life in which people not only hear but they also see the gospel in you and in the way that you live? क्या आप कोशिश करेंगे या ऐसा जीवन जिएंगे कि लोग Yeah, this one. People hear and see the gospel through and in. और कि लोग आपके द्वारा और आप में सुसमाचार को देखेंगे? क्या आप ऐसा जीवन जिएंगे? And lastly, will you, like Paul, be willing to make it your life's mission to see gospel advance? और आखिरी बात, क्या आप पौलुस की तरह ये बात को आपके जीवन का मिशन बना देंगे कि आप सुसमाचार की बढ़ोतरी करेंगे? Thank you so much, brothers and sisters. I'm a बहुत bit बहुत over time. शुक्रिया Over to Franco. भाई और बहनों, माफ करना हमने थोड़ा ज्यादा समय लिया है। Amen. I was talking to Renu last week or और this ये week. हफ्ते या इस हफ्ते में रेनू से बात कर रहा था। A sister has been put in the hospital in KEM, उनकी बहन को केएम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है and she had to go from many counters to get all the application done. और कई काउंटर से उन्हें जाना पड़ा, समय देना पड़ा ताकि वो एप्लीकेशन हो Because she जाए, has to be there in the hospital for 20 days, so क्योंकि 20 1 दिन month. उनको या 1 महीना अस्पताल And में रहना this is है। what she said. और ये बात उन्होंने कही। Every counter I preached the gospel. हर एक काउंटर पे जब मैं गई मैंने सुसमाचार दिया। Everyone I met, I shared about Jesus. और रेनू ने कहा कि मैं जिस किसी से वहां पर मिली मैंने वहां Amen. पर सुसमाचार That's what दिया। our lifestyle should be. और उसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। Amen. Yes. Shall we Amen. do that? क्या हम वो करेंगे? Let's keep doing it. आइए हम वो करते And this रहे। morning I want to commend 2 people. और इस सुबह में 2 लोगों को शाबाशी देना चाहता They हूँ। come every Sunday, just sit and worship with us. और वो हर रविवार आते हैं, बस बैठते हैं हमारे साथ आराधना करते And I हैं। want to just commend you, Daphne and Valerie. और मैं डैफ्नी और वैलेरी को शाबाशी देना चाहता They हूँ। are from US. They're young people. They have a great future, but they left their country, come to
come to India to share the gospel. और वो यूएस से है और उनका भविष्य है, लेकिन उन्होंने अपना देश छोड़ा और भारत में आए ताकि वो सुसमाचार बांट सके। I mean, that's very commendable. और ये सच में अद्भुत बात है। Yeah, they could have great career, get married to rich people. और चाहते तो वो अच्छा Still, you can करियर still- बनाते और अमीर लोगों के साथ But I शादी said, कर okay, I want to सकते go थे, to India and I want to be part of extending the gospel. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम भारत आएंगे और सुसमाचार फैलाने में हम I योगदान mean, करेंगे। we have examples sitting right in front of और us. हमारे पास ऐसे उदाहरण हमारे साथ यहीं पर बैठे हैं। Yeah, and I think that is sacrifice in some और ways. देखा जाए तो किसी तरह से वो बलिदान है। We all want to go to US and UK and Europe and everywhere, but they come down and says, we want to preach the gospel. हम सभी बाहरी देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आए और उन्होंने कहा हम सुसमाचार की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। They will share their stories with you if you want to hear. और वो अपनी कहानियाँ आपके साथ बांटेंगे अगर आप सुनना चाहते हैं तो। Amen. आमेन। Come, let's all stand. आइए हम सब खड़े हो We जाएं। have come to the end of our meeting. हमारी सभा के अंत में हम आए हैं। Yeah, let's just pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we pray that you will make us a people who will be conscious of the gospel, which is the power of God unto salvation. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमें ऐसे लोग बनाएंगे जो एहसास करेंगे कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए। We will make every opportunity, Lord God. We will use every opportunity to share Christ. हम हर एक मौका बनाएंगे और हर एक मौके का इस्तेमाल करेंगे Lord, कि हम यीशु को बांट Make सकें। us fruitful. प्रभु हमें फलवंत Give us बनाओ, boldness. हमें साहसी बनाओ, Lord, give us grace. हमें अनुग्रह दो। Among our friends, among our neighbors, among, Lord, the colleagues that we work with, Lord, give us the boldness to share the gospel. प्रभु दोस्तों के बीच, हमारे आस पड़ोसियों के बीच, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके बीच में प्रभु हमें धाड़स दे कि हम Whether सुसमाचार we का have प्रचार the gift करें। of evangelism or being an evangelist, but we pray we will do the work of an evangelist. Lord प्रभु God. चाहे हमारे पास सुसमाचार का वरदान हो या ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम सुसमाचार का काम करेंगे, Lord, उसे we pray for फैलाएंगे। Daphne and Valerie. They have come from another nation to be in a nation, Lord, which is not safe. We pray your protection. We pray for your grace. Give them opportunities to see souls saved for the gospel. As they go back from here, they will be able to say, we have seen these many people who have been touched by the gospel. और प्रभु हम वैलेरी और डैफ्नी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो बाहरी राष्ट्र से हमारे राष्ट्र में आए हैं, इस राष्ट्र में, ताकि सुसमाचार को फैलाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका हाथ प्रभु उन Make पे them बना fruitful, रहेगा। Lord. Make them fruitful. उन्हें आप फलवंत Give बनाओ them प्रभु। amazing opportunities, Lord उन्हें God. बड़े बड़े मौके आप They दे दो don't have to प्रभु। go for opportunity. The opportunities will come to them, प्रभु उन्हें Lord. मौके ढूंढने के लिए जाना नहीं Ripe पड़ेगा, fruits लेकिन will उन्हें fall मौके into मिलेंगे प्रभु। into their laps, as it were, और Lord उनके God. गोद में वो सही फल आकर गिर We जाएंगे pray प्रभु। for miracles, हम Lord. चमत्कार के लिए We pray प्रार्थना for करते हैं, salvation. उद्धार के लिए We प्रार्थना pray for करते हैं, gospel advance. सुसमाचार की May this बढ़ोतरी के लिए nation प्रार्थना come to करते know हैं। you, Lord God. और ये राष्ट्र May the आपको God जान of ले this प्रभु। nation be Jesus Christ our Lord. और इस राष्ट्र का प्रभु केवल यीशु मसीह हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।